हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे थे? तो हम बेसिकली क्लास 11th में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर डिफरेंशिएशन देख रहे थे, जहां पे हम क्या देख रहे थे, तो जहां पे हम लास्ट लेक्चर में अपने टाइप 2 को पहली बार हमने देखा, किसमें? लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन में। कि किस तरीके से सबसे पहले हमने सीखा टाइप 2 के सवाल को जज करना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। अब उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए बाकी सवालों को भी देखते हैं। देखो यहां पे तो सवाल नंबर 7 क्या है? सवाल नंबर 7 कह रहा है कि x की पावर tan y इज इक्वल टू y की पावर tan x है। अगेन देखो क्या दिख रहा है सर, कि क्लियरली पता लग रहा है कि ये मेरा टाइप 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू कोई फंक्शन की पावर में फंक्शन वाला फॉर्म ही नहीं है। यहां पे ये ऑब्जर्व हो रहा है सर, कभी x पावर में है, कभी y का फॉर्म पावर में है। तो कभी भी इस तरीके से कुछ कभी y पावर में रहे, कभी x पावर में रहे, जहां से मुझे ये डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाए कि y बराबर एग्जैक्टली क्या है, y बराबर एग्जैक्टली क्या है। तो ये फॉर्मेट हमेशा इक्वेशन के फॉर्म में मुझे दिया रहेगा। और यहां पे सॉल्व कैसे करते हैं तो हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में सर, दोनों तरफ लॉग लगा लेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे अटेम्प्ट लेंगे सर? दोनों तरफ लॉग लगाते हैं। तो अब मैं आपको स्टेप सिखा चुका हूं, अब आपको मैं जो चीजें बोलूंगा वैसे करके नोट करता जाना। तो आप अब नोट करो, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। क्लियर है? तो जब दोनों तरफ लॉग लगाएंगे तो मेरे पास कितना आने लगेगा? मेरे पास आने लगेगा यहां पे लॉग x की पावर में tan y टू दी बेस e इज इक्वल टू इस तरफ आने लगेगा लॉग y की पावर में tan x टू दी बेस e। यानी अब मुझे सर लॉग की प्रॉपर्टी पता है कि ये पावर वाले टर्म को मल्टीप्लाई में भेज देता है। तो ये बन जाएगा मेरा tan y इंटू लॉग एक्स टू दी बेस e और ये बन जाएगा आपका tan x इंटू लॉग y टू दी बेस e। क्लियर है? अब मेरे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ गया, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हम कॉम्प्लेक्स ए और बी के रिलेशन से सिंप्लीफाइड ए और बी या फिर कह लो एक्स और वाई के रिलेशन में जानते हैं। तो कॉम्प्लेक्स से सिंप्लीफाइड में आ गए। अब मुझे सर dy बाई dx चाहिए, कुछ नहीं करना है सर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा? मेरे पास यहां से रिजल्ट आ जाएगा dy बाई dx ऑफ, इस तरफ है मेरे पास tan y इंटू लॉग एक्स, इस तरफ है मेरे पास tan y इंटू लॉग एक्स टू दी बेस e, और इस तरफ कितना है मेरे पास? इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां पे है tan x इंटू लॉग वाई, tan x इंटू लॉग ऑफ y टू दी बेस e। अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। तो बड़े ध्यान से सर, इधर भी u इंटू वी, इधर भी u इंटू वी लगता हुआ दिख रहा है, तो यहां पे लगाते हैं। पहले को छोड़ देंगे इंटू दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे। सर लॉग x का x के रेस्पेक्ट में 1/x होता है। पहले को छोड़ दिया, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, प्लस दूसरे को छोड़ा अब इंटू पहले को डिफरेंशिएट किया। अब tan y का x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा सर? तो tan ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर समथिंग इंटू समथिंग का डैश, और समथिंग का काम यहां पे कौन कर रहा है? y। तो y डैश का क्या मतलब होता है? dy बाई dx। क्योंकि कई बार, हजार बार अभी तक मैंने आपको बोल दिया, कभी भी आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो और आपको कोई ऊट पटांग फंक्शन सा दिख जाए, आपको डायरेक्टली x ना दिखे, तो तुरंत वहां पे समथिंग का फॉर्मेट सोच के बना लेते हैं, या फिर दूसरे तरीके से कह लो चेन रूल से सोच लेते हैं। दोनों एक ही चीज है। अब यहां से आगे प्रोसीड करते हैं, इज इक्वल टू, क्योंकि ये u इंटू वी तो ब्रेक हो गया, अब इस u इंटू वी को ब्रेक करेंगे। फिर से सर वही कहानी, पहले को छोड़ देंगे तो tan x को छोड़ा इंटू लॉग y को डिफरेंशिएट करेंगे। तो लॉग y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा सर? लॉग ऑफ समथिंग का हो जाएगा 1 बाई समथिंग इंटू समथिंग का डैश, समथिंग का काम कर रहा है यहां पे y, तो y का डैश का क्या मतलब? इंटू dy बाई dx, प्लस पहले को छोड़ा था, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, अब दूसरे को छोड़ेंगे इंटू पहले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहला है मेरा tan x, तो tan x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है? sec स्क्वायर x होता है। कितना हो जाता है? sec स्क्वायर x। यानी यहां से अब चीजों को थोड़ा अच्छे से अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद dy बाई dx वाले टर्म्स को एक साथ करेंगे। तो ये आपके पास आ रहा है tan y बाई x प्लस log x टू दी बेस e इंटू sec स्क्वायर y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू, इस तरफ आपके पास आ रहा है tan x बाई y इंटू dy बाई dx प्लस यहां पे आपके पास आ रहा है log ऑफ y टू दी बेस e इंटू sec स्क्वायर x। तो यहां से dy बाई dx वाले टर्म्स को एक साथ करो, तो ये टर्म ऐसी चीज यहां पे रहने देंगे। ये है आपका log ऑफ x टू दी बेस e इंटू sec स्क्वायर y इंटू dy बाई dx, और यहां से ये वाले टर्म को इस तरफ ले आएंगे तो प्लस यहां के माइनस बन जाएगा माइनस tan x बाई y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू, देखो इस तरफ क्या बचेगा? तो इस तरफ मेरे पास पहले से है log y टू दी बेस e इंटू sec स्क्वायर x,
और यहां से ये वाला टर्म हम उस तरफ भेज देंगे तो प्लस इधर जाके माइनस बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस tan ऑफ y डिवाइडेड बाई x। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे, तुरंत dy बाई dx को कॉमन निकालेंगे। जैसे ही dy बाई dx को कॉमन निकालेंगे तो यहां पे मेरे पास आएगा log ऑफ x टू दी बेस c इंटू सेक स्क्वायर y माइनस यहां से मेरे पास आ गया tan x बाई वाई इज इक्वल टू इस तरफ मेरे पास कितना आ रहा है, तो log ऑफ y टू दी बेस c इंटू सेक स्क्वायर x माइनस tan ऑफ y बाई x। यानी यहां से अगर कोई मुझसे पूछे कि dy बाई dx क्या होगा तो मैं बता दूंगा सर ये हो जाएगा न्यूमरेटर में log ऑफ y टू दी बेस c इंटू सेक स्क्वायर x माइनस tan ऑफ y डिवाइडेड बाई x। ये बन गया मेरा न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ये वाला टर्म हो जाएगा सर log ऑफ x टू दी बेस e इंटू सेक स्क्वायर y माइनस tan ऑफ x डिवाइडेड बाय, ये मेरा आ गया सर डिनोमिनेटर में। पहले इसको इतना नोट डाउन करें, ये जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है यहां तक। क्लियर? अगेन यहां पे वही बात, आप चाहो तो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो, ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहां एक चीज याद रखना कि ये जो आप लिख रहे हो ये tan ऑफ एंगल में y बाई एक्स नहीं है, क्योंकि अगर मुझे tan ऑफ एंगल में y बाई एक्स लिखना होगा तो मैं ऐसा लिखूंगा, मैं ऐसा नहीं लिखूंगा। इसका मतलब है tan y बाई एक्स, इसका क्या मतलब है tan y बाई एक्स, इसका क्या मतलब है tan x बाई वाई। तो उसको इससे लेके कंफ्यूज मत होना। क्लियर है? समझ में आ रही है चीजें? किसी को कोई दिक्कत? अब फिर से यहां पे वही बात बोलूंगा जो मैं आपको बोल रहा था। क्या क्या बोल रहा था कि अगर मान लो यही सवाल कंपटीशन में आएगा ना तो ऑप्शन क्या होंगे ये डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर क्या चाहता है। अगर वो सीधे ये रिजल्ट चाहता है, चाहेगा आपसे, तो सीधे आपको ये अपना ऑप्शन में दिख जाएगा। अगर वो किसी तरीके का सिंप्लीफिकेशन चाहेगा तो आपको ये वाला जो फॉर्मेट यहां पे आया है ना इसी का यूज दिख जाएगा। यानी वो किसी ना किसी तरीके से या तो लॉग वाले टर्म को या tan वाले टर्म को क्या कर देगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देगा। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है, क्लियर रहना है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, इसमें कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कर लिया नोट डाउन? नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल ये रहा हमारे सामने। देखो यहां पे नेक्स्ट सवाल, तो नेक्स्ट सवाल है हमारा कि साइन y की पावर x इज इक्वल टू कॉस x की पावर y। इस सवाल को सॉल्व करना है। क्या कहानी है? फिर से वही कहानी, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जैसे ही लॉग लेंगे दोनों तरफ मेरे पास आ जाएगा log बेस e साइन y की पावर x इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा, तो log बेस e cos x की पावर y। तो यहां अगेन जब हम log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो x आगे मल्टीप्लाई में, तो x log बेस e यहां हो जाएगा साइन y और इज इक्वल टू इस तरफ क्या हो जाएगा y इंटू log बेस e cos x। ये क्लियर है सभी को? यानी अब ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन मेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुकी है। अब हम इसके बाद dy बाई dx की बात कर सकते हैं। अब यहां पे क्या करेंगे सर, वही तरीका है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो जैसे ही दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास आने लगेगा dy बाई dx ऑफ x इंटू लॉग बेस e आपका साइन y और इज इक्वल टू इस तरफ क्या आने लगेगा dy बाई dx ऑफ y इंटू लॉग बेस e y इंटू लॉग बेस e cos x। क्लियर है? ये आ जाएगा। अब यहां पे जब आगे प्रोसीड करेंगे तो क्या करेंगे सर, फिर से वही कहानी, u इंटू वी यू इंटू वी यू इंटू वी लगाते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। पहले को छोड़ा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया। अब ध्यान से देखो, दूसरा है मेरा log ऑफ साइन y, इसको मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो कुल मिला के क्या है, log ऑफ समथिंग। तो log ऑफ समथिंग का सबसे पहले हो जाएगा 1 बाई समथिंग इंटू समथिंग का डैश। अब समथिंग का काम क्या कर रहा है, साइन y, तो साइन y का डैश। अब साइन y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डायरेक्टली एक ही साथ लिख रहा हूं। तो साइन y का सर एक्चुअली क्या है, ये साइन ऑफ समथिंग। तो साइन ऑफ समथिंग का हो जाएगा सर कॉस ऑफ समथिंग इंटू समथिंग का डैश। अब जाके मेरा समथिंग का काम कर रहा है y, यानी y का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इंटू dy बाई dx। ये अभी पहला टर्म आया जब हमने x को छोड़ा, इसको डिफरेंशिएट किया, प्लस अब क्या करेंगे, यहां पे दूसरे वाले को छोड़ेंगे, यानी log बेस e साइन y वाले टर्म को छोड़ेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे x को। तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1, तो इंटू 1 इज इक्वल टू, अब RHS की बात करते हैं। अब देखो उधर फिट नहीं आएगा, नीचे लिखूंगा, ध्यान देना। फिर से क्या दिख रहा है सर, कुछ u इंटू वी का फॉर्म है। क्या करेंगे, फिर से वही कहानी सर,
पहले को छोड़ेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, तो कुल मिला के सर लॉग ऑफ समथिंग, लॉग ऑफ समथिंग का हो जाएगा सर 1 समथिंग इंटू समथिंग का डैश, समथिंग की जगह पे है cos x, तो cos x का डैश का क्या मतलब है, cos x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना बता देते हो सर, माइनस साइन x। अब प्लस पहले को छोड़ा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, दूसरे को छोड़ेंगे तो log ऑफ बेस e cos x इंटू पहले को डिफरेंशिएट करेंगे, पहला है क्या y, तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। क्लियर है? अब चीजों को अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म को देखो, क्या दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है x इंटू कॉस वाई बाई साइन वाई, इसको मैं कॉट वाई बोल देता हूं, x इंटू कॉट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसके बाद यहां से कितना आ रहा है, यहां पे फिट नहीं आएगा, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, यहां पे मेरे पास आ रहा है x इंटू कॉट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद प्लस ये वाला टर्म आ रहा है लॉग ऑफ साइन वाई, लॉग ऑफ बेस ई साइन वाई इज इक्वल टू, इस तरफ राइट हैंड साइड में देखो क्या आ रहा है, माइनस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ y इंटू साइन बाई कॉस टेन एक्स, तो माइनस साइन के साथ y इंटू टेन एक्स प्लस आगे मेरे साथ आ रहा है लॉग ऑफ बेस ई कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये निकल के आ रहा है। अब मुझे पता है सर इस स्टेप के बाद डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक साइड कर लेते, तो करते एक साइड, यहां पे आ रहा है x इंटू कॉट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, उसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स टू दी बेस ई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और बची खुची सारी चीजों को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो इस तरफ पहले से है y इंटू टेन एक्स माइनस साइन के साथ, और इस चीज को इस तरफ भेज देंगे, इस तरफ क्या है आपके पास लॉग साइन वाई, तो उधर चला जाएगा तो माइनस लॉग बेस ई साइन वाई आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी यहां से अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकालूं तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा मेरा ब्रैकेट के अंदर, यहां पे आ जाएगा x कॉट वाई माइनस यहां पे आ जाएगा लॉग ऑफ बेस ई कॉस एक्स, कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ बेस ई कॉस एक्स, लॉग ऑफ बेस ई कॉस एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज। ये हमने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया, और उस तरफ मेरे पास क्या, देखो ध्यान से देखो, इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, तो माइनस साइन कॉमन निकाल लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा y tan x प्लस लॉग बेस ई ऑफ साइन y। मैंने क्या किया, माइनस साइन को कॉमन निकाल लिया। अब यहां से मैं बड़े आराम से डी वाई बाई डी एक्स बता सकता हूं, पहले इतना नोट डाउन कर ले। अब देखो यहां पे, तो यहां से अपने डी वाई बाई डी एक्स की क्या वैल्यू बता दूंगा मैं, तो यहां से जो मेरा डी वाई बाई डी एक्स निकल के आ रहा है वो देखो यहां पे उस तरफ है माइनस साइन के साथ y tan x प्लस लॉग ऑफ साइन वाई, लॉग ऑफ साइन वाई टू दी बेस ई डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में मेरे पास ये वाला टर्म आ जाएगा, यानी कि x कॉट वाई माइनस लॉग बेस ई कॉस x, ये वाला टर्म आ रहा है मेरे पास। अब क्लियरली दिख रहा है, इस माइनस साइन को सेट करना है, क्या करूं, इस माइनस साइन को नीचे दे देता हूं तो प्लस वाला माइनस में बदल जाएगा और माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा। मैंने क्या किया, माइनस साइन को डिनोमिनेटर में दे दिया, तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो आएगा y tan x प्लस न्यूमरेटर में log बेस ई साइन y डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मेरे पास आने लगेगा। अब देखो माइनस वाला प्लस बन गया तो प्लस वाले को पहले लिख देता हूं, यह आपका हो गया log ऑफ बेस ई cos x, और यहां से प्लस वाला माइनस बन गया तो माइनस x cot ऑफ y। ये आपका फाइनल आंसर है। तो इससे ज्यादा आंसर में सिंप्लीफिकेशन के अननेसेसरली अगर एग्जाम में आ जाए तो जरूरत नहीं है, और कंपटीशन का तो बार बार मैं आपको बोल ही रहा हूं, पता ही आपको ऑप्शन पे डिपेंड करेगा सिंप्लीफाई करना है कि नहीं, और अगर सिंप्लीफाई हो रहा होगा किसी ना किसी तरीके से तो वो किस वाले रिलेशन को, तो हमने जो ओरिजिनल रिलेशन निकाला था लॉग लगा के उसको यूज कर देगा। नोट डाउन कर ले इसको। तो देखो सवाल सॉल्व करना इजी होता है, बस लिखते समय थोड़ा पेशेंस और ध्यान रखना कि कुछ गलत मत कॉपी कर लेना, या चीजें लेंदी होने लगे तो हड़बड़ा के मत करना, नहीं तो थोड़ा भी इधर उधर होगा, बेमतलब की चीज सही जो बना रहे तो गलत हो जाएगी। तो बड़े आराम से पेशेंस से सवालों को सॉल्व करना है। तो इस लेक्चर को फिलहाल यहीं पेंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आई होप आपको चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर लग रहा है कहीं पे भी कुछ क्लियर नहीं हुआ या कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbase.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbase.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।